हेलो दोस्तों, आज यूपी पुलिस का जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसकी जीएस का एनालाइज करने वाले हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? इसका आंसर होगा हरिशेन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका आंसर है चिल्का झील। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? आंसर है बिहार। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नामों से जाना जाता है? विटिकल्चर। बैलाडेला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जलमंडू और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो ये है महाकवि कालिदास की। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। नेक्स्ट है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर है शहरीकरण। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित से किस स्थान पर है? तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयोगी है? तो ये लिंक्डइन है। और उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अशोक। सुरह ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिनमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये होगा बलिया में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट के। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो भगवान कृष्ण की। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सिकंदराबाद में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये है चरकुला। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टी वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? धृति। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो आंसर होगा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो आंसर है फिशिंग। टका किस देश की मुद्रा है? तो ये है बांग्लादेश की। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ये है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये है कांडला बंदरगाह।
हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो आंसर है इसका गांधीनगर। थैंक यू सो मच।